हेलो एवरीवन। वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही थी टॉप 50 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की, उसका सेट 9 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऑलरेडी 8 पार्ट्स 8 सेट्स आपको प्रोवाइडेड हैं चैनल पे, उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है। ये जो सीरीज रहेगी काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जहां से एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए गए हैं, तो इसलिए इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। आप सबको पता होगा कथक डांस फॉर्म क्लासिकल डांस रहेगा किसका? उत्तर प्रदेश स्टेट का। अब यहाँ पे क्लासिकल डांस फॉर्म की बात की गई है, तो टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स को यहाँ पे कवर हम करेंगे, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु का रहेगा, कथक रहेगा उत्तर प्रदेश स्टेट से, कथकली केरला स्टेट का रहेगा, कुचिपुड़ी रहेगा आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी रहेगा मणिपुर स्टेट से, मोहिनीअट्टम रहेगा केरला से, उड़ीसी रहेगा उड़ीसा स्टेट से, सत्रिय रहेगा आसाम से, और एक आपका छऊ डांस, कहीं पे आपको 8 ये मिलते हैं, बाकी 9th भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसमें छऊ डांस आपका ईस्टर्न इंडिया का रहेगा, जिसमें झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में ये आपका डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। तो ये टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉन्ग हैज वन द ऑस्कर अवार्ड 2023 इन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी। अब जो रिसेंट में जो हमारा अवार्ड मिला था, ऑस्कर का अवार्ड मिला है भारत में, वो आपका 2023 में मिला है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है, किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नाटू नाटू। ट्रिपल आर जो मूवी थी उसका ये आपका एक गाना था, जो कि काफी फेमस भी रहा था। इसको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब अगर बात की जाए, पहले इसकी बात करते हैं अवार्ड 2023 की, तो एक दो अवार्ड्स यहाँ पे मिले हैं। एक तो मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नाटू नाटू सॉन्ग को, और एक अवार्ड मिला था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में, जो कि मिला था दी एलिफेंट विस्पर। ये क्या थी? एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट थी, और ये कार्तिकी जो गोंसेल्विस और गुनीत मोंगा इनके द्वारा इसको लिखा गया था। अब ऑस्कर जो अभी तक इंडियंस के द्वारा जीते गए हैं उसकी अगर बात की जाए, तो बानू अथैया रहेंगे, जिनको 1982 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। फिर आपके सत्यजीत रे रहेंगे, जिनको 1992 में ऑनरी अवार्ड मिला था। अगर बात की जाए रेजुल पुकुती की, तो इनको 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के जो कैटेगरी है उसमें अवार्ड मिला था। ऑस्कर अवार्ड की यहाँ पे बात हो रही है। गुलजार को 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड मिला। ए आर रहमान को 2009 में दो अवार्ड्स मिले थे, एक था आपका बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और एक था आपका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। दोनों अवार्ड्स 2009 में ए आर रहमान को मिले हैं। फिर आता है आपका दी एलिफेंट विस्पर्स, जो हमारा क्वेश्चन भी था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 2023 वाला, तो ये मिला था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स कैटेगरी में। और जो ट्रिपल आर मूवी रहेगी उसका सॉन्ग नाटू नाटू को 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड मिला है। तो ये आपके ऑस्कर अवार्ड्स हो जाते हैं, जहां पे कभी कभार एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमुदनी लाखिया हु वाज अवॉर्डेड दी पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025 इज एसोसिएटेड विद विच डांस फॉर्म। तो कुमुदनी लाखिया, जिन्होंने 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म। जो ये टॉपिक रहेगा अपने आप में एसएससी का एक फेवरेट टॉपिक इसको माना जाता है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में जो ये टॉपिक है इससे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी कथक हो जाएगा, जो अभी हमने कवर किया। उत्तर प्रदेश स्टेट का एक क्लासिकल डांस फॉर्म आपका रहता है। अब यहाँ पे जो बात की गई है वो पद्म अवार्ड्स की बात की गई है। तो पद्म अवार्ड्स को अगर कवर करें तो 3 पद्म अवार्ड्स होते हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आपका शामिल होता है। तो अगर पद्म विभूषण की बात की जाए तो टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है 2025 में। पद्म भूषण मिला है टोटल 19 लोगों को, और पद्मश्री से 113 पर्सन को आपका सम्मानित किया गया है।
अब पद्म विभूषण जो टोटल 7 लोगों को मिला है, जो 7 पर्सन्स को मिला है 2025 में, वो कौन कौन है? तो आपका दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी, इनको मेडिसिन की फील्ड में मिला है, तेलंगाना से ये आपके बिलोंग करते हैं। जगदीश सिंह केहार रहेंगे, इनको पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में, और ये चंडीगढ़ से आपके बिलोंग करते हैं। कुमुदनी लाखिया, जो हमारा क्वेश्चन भी था, इनको आर्ट की फील्ड में मिला, गुजरात स्टेट से बिलोंग करती हैं। फिर आपके लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम रहेंगे, इनको भी आर्ट की फील्ड में मिला है, और ये कर्नाटका से आपके रहेंगे। एम टी वसुदेवन नायर, इनको लिटरेचर और एजुकेशन दो फील्ड से आपके संबंधित हैं, केरला स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओसामू सुजुकी को ट्रेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड ये जो कैटेगरी होती है उसमें मिला है, और ये जापान के एक नागरिक रहेंगे। शारदा सिन्हा को आर्ट की फील्ड में, और ये आपकी बिहार से बिलोंग करती हैं। तो ये टोटल 7 पद्म विभूषण अवार्ड्स हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं 2025 में। इसी तरीके से पद्म भूषण को भी हम इसी सीरीज में जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनको भी आगे कवर करेंगे। आगे जो और सेट्स मिलेंगे उनमें आपको पूरे टॉपिक्स डिटेल में प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन was used for the first time in which state? तो ईवीएम या फिर इलेक्ट्रॉनिक आपका वोटिंग मशीन का पहली बार किस राज्य में उपयोग किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। केरला स्टेट में सबसे पहले जो ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उसका यूज किया गया था। प्रेजेंट टाइम में सभी इलेक्शंस में ईवीएम का ही यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा स्लोगन वॉज गिवन बाय हु? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस रहेंगे, जिन्होंने इस नारा को दिया था। ये जो स्लोगन है इनके द्वारा इसको कहा गया था। अब यहाँ पे स्लोगन्स की बात की गई है, तो काफी इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका रहेगा इनकलाब जिंदाबाद। ये जो स्लोगन था आपका, ये भगत सिंह ने फेमस किया था, लेकिन ये आपका मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा इस स्लोगन को दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा जो नारा था ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आराम हराम है, ये स्लोगन जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, ये अशफाक उल्ला खान के द्वारा इस नारा को दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो हमारा क्वेश्चन भी था, सुभाष चंद्र बोस का आपका स्लोगन रहेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, जो ये आपका स्लोगन था, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा इसको दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया? तो भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। गुजरात में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मूंगफली का, ग्राउंड नट का। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द डैश। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाएगी। तो किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, वही क्या करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स होंगे, जितने भी गवर्नर्स होंगे स्टेट्स के, उन सबको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर कुछ और ऑफिशियल्स की बात की जाए जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो उसमें आपके गवर्नर्स, जो हमारा क्वेश्चन था, प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ही आपके अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जजेस, जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं, उनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग ऑफिसर जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं सबके जो चीफ हैं वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सब अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
किसकी खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो किसकी खोज की वजह से उनको सम्मान देने के लिए जो ये दिन है आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसमें सीवी रमन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीवी रमन का जो योगदान है उसको देखते हुए उनको सम्मानित करने के लिए नेशनल साइंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमुदनी लाखिया इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? तो कुमुदनी लाखिया भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? पहले ही हमने फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन था, लेकिन इसको हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो अलग मिलेगी। तो इसमें हमारा कथक करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है वो क्लासिकल डांस की गई है, डांसर्स की बात की गई है, तो डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स कुछ फेमस डांसर्स को यहाँ पे कवर करते हैं, जिसमें आपका राजा रेड्डी और राधा रेड्डी ये कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से संबंधित है, माधवी मुदगल उड़ीसी डांस फॉर्म से संबंधित है, गोपी कृष्ण कथक डांस फॉर्म से संबंधित है, शंभवी दंडेकर कथक से संबंधित है। और ये जो टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से संबंधित है, दर्शना जवेरी या फिर जवेरी सिस्टर्स भी आपको मिलता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जवेरी सिस्टर्स जो हैं उनका संबंध कौन से डांस फॉर्म से है, तो मणिपुरी आपका आंसर हो जाएगा। मंजरी चतुर्वेदी कथक से संबंधित है, अलरमल वेली भरतनाट्यम से, अदिति मंगलदास कथक डांस फॉर्म से, संयुक्ता पानीग्रही उड़ीसी डांस फॉर्म से, माया राव कथकली डांस से, रामा विद्यानाथन भरतनाट्यम डांस से, प्रेरणा श्रीमली कथक डांस फॉर्म से, राजेंद्र गंगानी कथक से, रानी करना मणिपुरी डांस फॉर्म से आपकी संबंधित हो जाती हैं। बाकी और भी जो डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स हैं वो हमने अपने जो हमारे पुराने सेट्स हैं उनमें भी कवर किया है इस क्वेश्चन को, टॉपिक को, और जो आगे सेट्स रहेंगे उनमें भी और जो डांसर्स हमारे रह गए हैं उनको हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलरियट्टू इज द मार्शल आर्ट फॉर्म प्रिवलेंट इन विच इंडियन स्टेट? तो जो कलरीपयट्टू है ये किस भारतीय राज्य में प्रचलित एक मार्शल आर्ट फॉर्म है? तो इंडिया का सबसे फेमस जो मार्शल आर्ट फॉर्म है वो आपका कलरीपयट्टू ही रहता है, और एग्जाम्स में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो केरला जो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो केरला से संबंधित है आपका कलरीपयट्टू डांस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोविजन ऑफ पंचायती राज कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो पंचायती राज का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो कौन से शेड्यूल में बताया गया है पंचायती राज को? टोटल आप सबको पता है, टोटल प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर बात की जाए पंचायती राज आपका कौन से में आता है, तो ये आपका रहेगा 11th जो हमारा शेड्यूल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारे बाकी शेड्यूल्स हैं, सारे शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, सभी एग्जाम्स में बनते हैं, तो सारे शेड्यूल्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग से करते हैं। पहले इस चीज को आप ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में जो हमारे शेड्यूल्स थे 8 शेड्यूल्स थे, उसके बाद जो और शेड्यूल्स हैं 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ये 12 जो 4 शेड्यूल्स हैं 12 तक आपके, इनको बाद में ऐड किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी हमने यहाँ पे कवर किया है, अमेंडमेंट्स भी आपको लिखे गए हैं। तो स्टार्टिंग से बात करेंगे फर्स्ट शेड्यूल से। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या रहेगा आपका, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, तो अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, एम्यूलमेंट्स टू हेड। थर्ड शेड्यूल में आपका रहेगा ओथ एंड एफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स्थ शेड्यूल में आपका ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड लद्दाख। इसमें आप याद रखेंगे ATM का स्क्वायर, आसाम, T से त्रिपुरा, M स्क्वायर से मेघालय और मिजोरम, और साथ में एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख भी इसमें ऐड है। जो सेवेंथ शेड्यूल है हमारा, इसके अंडर आपकी 3 लिस्ट आती हैं, जिसमें 3 लिस्ट कौन कौन सी रहती हैं, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें आपका डिवीजन रहता है। 8th शेड्यूल के अंदर प्रेजेंट टाइम में 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें सांतली, मैथिली, डोगरी और बोडो, ये आपकी 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपकी ऐड की गई थी। 9th शेड्यूल हमारा रहेगा एक्ट्स एंड ऑर्डर रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवे एंड इंडस्ट्रीज, और ये पहला अमेंडमेंट किया गया था हमारे शेड्यूल्स में, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ रहेगा 1951, जिसमें ये आपका एडिशन बाद में किया गया है। फिर 10th शेड्यूल को ऐड किया गया, जिसमें आपका आता है प्रोविजन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन।
फिर उसके बाद 11th शेड्यूल को ऐड किया गया जिसमें आपका पंचायती राज रहेगा, जो हमारा क्वेश्चन भी था, प्रोविजन ऑफ पंचायती राज कम्स अंडर 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। 12th शेड्यूल आपका म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित है, जिसको 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ऐड किया गया था। तो ये टोटल आपके 12 शेड्यूल्स हो जाएंगे, सारे हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रेस्पॉन्स टू। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था? तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्रिप्स प्रपोजल, इजी क्वेश्चन रहेगा। क्रिप्स प्रपोजल के बाद आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको लॉन्च किया गया था। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया? कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 7 आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 देशों से भारत की जो लैंड बाउंड्री है, भूमि सीमा है, वो साझा होती है। अब सातों देश को, 7 कंट्रीज जो हैं जिनकी यहाँ पे बात की गई है, 7 की 7 कंट्रीज को डिटेल में यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, स्टार्टिंग से जिससे सबसे ज्यादा हमारा लैंड शेयर होता है वहां से स्टार्ट करेंगे और डाउनवर्ड्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो पहले नंबर पे रहेगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश से इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर शेयर होता है, जो कि है 4096.7 किलोमीटर्स का। टोटल 5 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी शामिल रहेंगी जिनसे बॉर्डर लगता है, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है चाइना से इंडिया का, जिसमें 3488 किलोमीटर्स का लेंथ रहेगा, शेयर होती है जो। ये भी 5 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी रहेंगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 4 स्टेट्स रहेंगी और एक यूनियन टेरिटरी हमारी लद्दाख हो जाती है। फिर थर्ड नंबर पे पाकिस्तान रहेगा, जिससे 3323 किलोमीटर्स का लैंड बॉर्डर शेयर होता है, जिसमें 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रहेंगी, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज रहेंगी हमारी, और 3 स्टेट्स हैं जिसमें पंजाब, राजस्थान और गुजरात शामिल है। फिर नेबरिंग कंट्री में हमारा नेपाल आता है 4th नंबर में, जिसमें 1751 किलोमीटर्स की लेंथ शेयर होती है। इसमें आपकी 5 स्टेट्स रहेंगी, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से बॉर्डर शेयर होता है। 5th पे म्यांमार रहेगा 1643 किलोमीटर्स के साथ, जो कि आपका 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 6th पे भूटान रहेगा 699 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर होता है, जिसमें 4 हमारी स्टेट शामिल हैं, जिसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश शामिल रहेंगे। लास्ट रहेगा सबसे छोटा जो बॉर्डर शेयर होता है हमारा अफगानिस्तान के साथ होता है 106 किलोमीटर्स का, और ये सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी रहेगी भारत की, लद्दाख, जिसके साथ शेयर किया जाता है। तो ये 7 हमारी कंट्रीज रहेंगी जिनके साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंजिंग इंडिया इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। चेंजिंग इंडिया किसकी आत्मकथा है? ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को पहले भी कवर किया था, तो मनमोहन सिंह आप सबको याद होगा, रिकॉल आप कर पा रहे होंगे। अगर पुराने पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड भी कराते हैं पुराने, जिससे कि आप क्वेश्चंस को रिकॉल भी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेदा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद का सबसे पुराना रूप है? ये क्वेश्चन भी कवर कराया गया क्वेश्चन है, जिसमें ऋग्वेद हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर वेद की बात की जाए तो 4 टाइप के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद रहेगा आपका, ये आपका ओल्डेस्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा चारों वेद में, जिसमें जो कि बना हुआ है आपका हिम से, और वेरियस गॉड्स और गॉडेस इसमें आपके कंसीडर किए जाते हैं। ऋग्वेद को डिवाइड किया गया है 10 बुक्स या फिर 10 मंडल्स में, जिसमें 1028 हाइम्स आपके शामिल रहेंगे। फिर आपका यजुर्वेद अगर बात की जाए तो ये आपका एक तरीके का कंसीडर किया जाता है कलेक्शन, सेक्रीफाइड फॉर्मूला और मंत्रास का, जो कि रिसाइट किए जाते हैं एंशिएंट वैदिक रिचुअल्स के टाइम पे। यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका रहेगा शुक्ल यजुर्वेद और एक रहेगा कृष्ण यजुर्वेद। फिर आता है सामवेद। सामवेद आपका एक कलेक्शन है मेलोडीज का, चैंट्स का, जो कि यूज किया जाता है एंशिएंट वैदिक रिचुअल्स के टाइम पे। सामवेद की भी अगर बात की जाए तो ये आपका डिराइव किया गया है ऋग्वेद से, और ये भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, पूर्वचिका और उत्तरार्चिका। तो ये आपके 2 तरीके के सामवेद के भी पार्ट्स रहते हैं। फिर आपका लास्ट आता है अथर्ववेद, और ये आपका यंगेस्ट रहेगा, चारों जो वेद्स हैं उसमें सबसे
ज्यादा जो नया है, जो रिसेंट रहेगा, वो आपका यंगेस्ट रहेगा अथर्ववेद। और इसमें आपका कंसीडर किया जाता है हाइम्स को, जो स्पेल किया जाता है एवरीडे। जो अथर्ववेद है ये एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक रहेगा, जिसमें आपका इंक्लूड किया जाता है हेल्थ को, वेल्थ को और फैमिली लाइफ को। ये तीनों चीज इसमें आपकी इंक्लूडेड रहती है। तो ये आपके टोटल 4 वेद रहेंगे, ओवरव्यू एक 4 वेदों का, जिससे कि 4 वेद आपके क्या होते हैं, किस चीज से संबंधित है, ये आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पालगढ़ ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कौन सी 2 स्टेट्स को पालगढ़ ये आपका ज्वाइन करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तमिलनाडु और केरला के बीच में देखने को मिलेगा आपको पालघाट। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर। निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। टोडरमल जो थे ये अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। अब आप सबने सुना होगा 9 जेम्स ऑफ अकबर, तो उसमें एक आपके रेवेन्यू मिनिस्टर यहाँ पे आपने कवर कर लिया टोडरमल, लेकिन बाकी कौन 8 कौन थे? तो 9 जेम्स को यहाँ पे कवर करेंगे। अकबर के जो 9 जेम्स थे, जिनको क्या बोला जाता है, नवरत्नाज, नवरत्न या नवरत्नाज इनको बोला जाता था। तो जो अबुल फजल थे ये अकबर के चीफ एडवाइजर थे। इन्होंने अकबर नामा जो बुक है, जो पुस्तक है, ये लिखी है। जो फैजी थे ये एजुकेशन मिनिस्टर थे अकबर के, और अकबर के पोएट लिटरेटर भी आपके ये रहेंगे। तानसेन क्या थे? तो तानसेन कल्चर मिनिस्टर और सिंगर थे अकबर के। बीरबल क्या थे? बीरबल फॉरेन मिनिस्टर थे। टोडरमल जो हमारा क्वेश्चन था फाइनेंस मिनिस्टर या फिर रेवेन्यू मिनिस्टर थे। राजा मान सिंह चीफ थे स्टाफ ऑफ अकबर आर्मी के चीफ थे। अबुल रहीम खाना डिफेंस मिनिस्टर थे अकबर के। फकीर अजीउद्दीन रिलीजियस मिनिस्टर थे। और मुल्ला दो प्याजा होम मिनिस्टर थे अकबर के। तो ये टोटल सब मिला के आपके 9 जेम्स थे अकबर के, जिनको नवरत्न बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिव समुद्रम वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका जो कावेरी रिवर है उसके अराउंड आपका सिचुएटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड इन 1999 फॉर हिज वर्क इन म्यूजिक फील्ड। निम्नलिखित में से किसे संगीत के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविशंकर। काफी इंपॉर्टेंट नाम रहता है, रविशंकर रहेंगे, जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था 1999 में। अब जो म्यूजिशियंस रहते हैं हमारे, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और जो हमारे डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, इनके दोनों के क्वेश्चंस तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये किससे संबंधित है, लेकिन इनको जो हाईएस्ट अवार्ड्स मिले हैं इंडिया में, जिसमें भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, ये सब अवार्ड्स इनको कौन से ईयर में मिले हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो उस चीज को भी आप ध्यान रखें, और इस चीज से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको जल्दी हमारी सीरीज में भी मिलेंगे। अब यहाँ पे पंडित रविशंकर की बात की गई है, तो इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1920 को। इनकी डेथ हुई है 11 दिसंबर 2012 में कैलिफोर्निया अमेरिका में। कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये सितार आपका प्ले करते थे, सितार से संबंधित थे आपके रविशंकर। भारत रत्न इनको मिला 1999 में, पद्म विभूषण इनको मिला था 1981 में, पद्म भूषण इनको मिला था 1967 में। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको 1962 में मिला, और रमन मगसेसे अवार्ड से इनको 1992 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी? तो वो थे आपके कौन, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक रहेंगे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में स्टार्ट किया था। हु कंपोज द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अभी हमने पीछे ही कवर किया था, अभी आपने देखा था इसी सीरीज में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने करी है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टर्म ऑफ फाइनेंस कमीशन इज, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का टाइम पीरियड टर्म होता है आपका फाइनेंस कमीशन का। सिंस विच ईयर डिड द आईपीएल स्टार्टेड। आईपीएल की शुरुआत किस साल में हुई थी? तो 2008, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2008 में स्टार्ट किया गया था आईपीएल को। अब यहाँ पे आईपीएल की बात की गई, तो जो पहला आईपीएल हुआ था 2008 में,
उसको किसने जीता? तो राजस्थान रॉयल्स के द्वारा फर्स्ट टूर्नामेंट आईपीएल का जीता गया था, जिसमें रनर अप रहा था चेन्नई सुपर किंग्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे शेन वॉटसन, जो कि राजस्थान रॉयल्स से आपके खेल रहे थे। अभी रिसेंट में 2025 का आईपीएल ऑर्गेनाइज हुआ, जिसको जीता गया किसके द्वारा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा, और ये इनका पहला टाइटल रहता है, फर्स्ट टाइटल जो कि राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा जीता गया है, वो 2025 का रहेगा। इसमें रनर अप रहा आपका पंजाब किंग्स। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर रहे सूर्य कुमार यादव, जो कि मुंबई इंडियंस की साइड से खेल रहे थे। सबसे ज्यादा विकेट आपका प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा लिए गए, जो कि गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे थे। टोटल इन्होंने 25 विकेट्स 2025 के आईपीएल के टूर्नामेंट में लिए हैं। सबसे ज्यादा रन बनाए गए साई सुदर्शन के द्वारा, जो कि गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे थे, और इन्होंने 759 टोटल रन्स इनके द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आर्टिकल से। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ये भी हमने अभी पीछे कवर किया था, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रहेगी आप लोगों के लिए कि डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे आपको करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा चैनल रहेगा रवि स्टडी जीके। दोनों चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसमें आपको हिंदी मीडियम का कंटेंट मिलता है। अगर वेबसाइट की बात की जाए तो हमारी बुक्स की वेबसाइट रहेगी रवि अदिति publications.com। ये जो हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको फिजिकल बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे वन लाइनर की एक बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी नोट्स भी आपको ये जो हमारी वेबसाइट है इस पे ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप इसको एक बार वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर बात की जाए पीडीएफ नोट्स की, हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, जिस पे आपको ई बुक्स या फिर जो पीडीएफ नोट्स हैं वो अलग अलग प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर बात की जाए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की, तो मोबाइल एप्लीकेशन का नेम रहेगा रवि स्टडी एप्लीकेशन ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको प्रोवाइडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये आपको क्यों डाउनलोड करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आपको जो फ्री नोट्स हैं वो भी मिलते हैं, फ्री पीडीएफ्स मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। सभी कंपाइलेशन आपको जो ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इस पे मिल जाता है। फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रहेगा हमारा रवि अदिति क्लासेस। दोनों चैनल्स पे आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो भी वीडियोस रहेंगी, पीडीएफ्स रहेंगी, उनके अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आप इसको भी एक बार जरूर देखें। धन्यवाद। When was the first election held in India? भारत में जो पहला चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 में। 1951 1952 में फर्स्ट इलेक्शन किया गया था, कंडक्ट हुआ था इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से रहेगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी? तो रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? थॉमस मैथ्यू के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। बुक्स की अगर बात की जाए तो गांधी असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, धीरेन्द्र कुमार झा की बुक रहेगी। इंडोमिटेबल आ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, अरुंधति भट्टाचार्य की बुक है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष की बुक है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा, इन दोनों ने मिलकर लिखी है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये सुभाष चंद्र गर्ग की बुक रहेगी। आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड की बुक है। फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी की बुक है। ऑपरेशन खात्मा, आर.सी. गंजू और अश्विनी भट्टाचार्य की बुक रहेगी। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट हमारी बुक्स हो जाती हैं। विच इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, राजस्थान हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी लोग उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है
कि अगर एरिया की बात की जाए तो राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट रहेगी इंडिया की, और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश हमारी सबसे बड़ी स्टेट हो जाती है। उत्तर प्रदेश है पॉपुलेशन में और राजस्थान है एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट स्टेट टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। तो 100% जैविक बनने वाली पहला राज्य कौन था भारत का, तो वो थी सिक्किम स्टेट। कोनेरू हम्पी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है। जो पीछे आपका एसएससी का एग्जाम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बना था, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलेगा गोवा स्टेट में, जो कि सबसे छोटी स्टेट रहेगी इंडिया की एरिया में। बर्ड सेंचुरी की यहाँ पे बात हुई है तो कुलेरू बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश स्टेट में देखने को मिलेगी आपको। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है गुजरात में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा स्टेट में लोकेटेड है। गतप्रभा बर्ड सेंचुरी कर्नाटका स्टेट में है। कुमारकुरम बर्ड सेंचुरी केरला स्टेट में लोकेटेड है। जैकवदी बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र स्टेट में है। नाला नाला बनाना जो आपकी बर्ड सेंचुरी है ये उड़ीसा में लोकेटेड है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में देखने को मिलेगी। अराईकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु स्टेट में है। कितम बर्ड सेंचुरी सिक्किम में लोकेटेड है। सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश स्टेट में है। करनाल बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है। और कुलिक बर्ड सेंचुरी वेस्ट बंगाल स्टेट में आपकी लोकेटेड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरवल पीरियड बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना होता है। तो इसमें 6 मंथ इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक सेशन हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट के अंदर, उसके 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सेशन जो है वो आपका हो जाना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए दो सेशन में पार्लियामेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑफ्टन कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। तो भारतीय सांख्यिकी का जनक किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेंगे पीसी महालनोबिस। वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो भारतीय वन अनुसंधान जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपका देहरादून में आपका लोकेटेड है क्या, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन विच ईयर वॉज प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह आपका स्टार्ट किया गया था 1992 में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑलरेडी हमने पीछे इसी सीरीज में इसको कवर करा हुआ है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। सुभाष चंद्र बोस की बुक है द इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर। तो कौन सा राज्य है जो कि सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक है भारत में। तो वो आपकी कर्नाटका स्टेट हो जाती है। कर्नाटका में कॉफी का जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो सबसे ज्यादा किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में एक सीमा रेखा है। तो इसमें 38th पैरेलल ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दो कंट्रीज को जो डिवाइड करने वाला आपका लाइन होती है, स्टेट होता है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो एक बार बॉर्डर लाइंस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो दुरंत लाइन रहेगी आपकी जो कि अफगानिस्तान कंट्री को पाकिस्तान से सेपरेट करती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है दुरंत लाइन। फिर आपका हिंडनबर्ग लाइन रहेगा जो कि जर्मनी और पोलैंड को सेपरेट करता है। इसमें और भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे एक तो हिंडनबर्ग लाइन आपकी जर्मनी और पोलैंड को सेपरेट करती है, बाकी और भी कुछ लाइंस हैं जो कि आपस में इनको सेपरेट करती हैं। तो जो जो हमारे को प्रोवाइडेड है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। मिनेरमल लाइन रहेगी जो कि रशिया और फिनलैंड को सेपरेट करती है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करती है। सीगफ्राइड लाइन आपकी जर्मनी और फ्रांस को सेपरेट करती है। 17th पैरेलल नॉर्थ वियतनाम को साउथ वियतनाम से सेपरेट करता है। 30th पैरेलल रहेगा जो कि इक्वेटर को नॉर्थ पोल से सेपरेट करती है। 38th पैरेलल जो हमारा क्वेश्चन था, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से सेपरेट किया जाता है।
49th पैरेलल के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा सेपरेट होते हैं। 8 डिग्री चैनल के थ्रू मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप ये दोनों आपके सेपरेट होते हैं किससे? मालदीव से। 9 डिग्री चैनल के थ्रू जो मिनिकॉय आइलैंड है ये लक्षद्वीप से सेपरेट होता है। 10 डिग्री चैनल के थ्रू अंडमान आइलैंड निकोबार आइलैंड से सेपरेट होता है। पाल्क स्ट्रीट के थ्रू इंडिया और श्रीलंका सेपरेट होते हैं। और अरक्कन माउंटेन्स के थ्रू आपका इंडिया और म्यांमार जो है दोनों कंट्रीज आपकी सेपरेट होती हैं। तो ये आपकी कुछ बॉर्डर लाइंस हो जाएंगी जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो कौन थे? अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल से, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? तो आर्टिकल कौन सा रहेगा? आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन दी वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन दी वर्ल्ड। अगर यहाँ पे लैंड लॉक्ड वर्ड नहीं ऐड होता तो आपका क्या करेक्ट आंसर होता? तो आपका रशिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टर्मरिक इज? तो हल्दी में मौजूदा रासायनिक यौगिक क्या है, क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन ए कुरकुमिन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द इंदौर घराना? निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंदौर घराना की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन बी उस्ताद आमिर खान। उस्ताद आमिर खान इज द फाउंडर ऑफ इंदौर घराना। इंदौर घराना वाज एस्टैब्लिश्ड बाय उस्ताद आमिर खान। Which dynasty established the विजयनगर किंगडम इन 14th century? 14th century यानी कि 14वीं शताब्दी में किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर जो किंगडम था 1336 में हमने कवर किया था कि हरिहर और बुक्का के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था विजयनगर किंगडम को, एम्पायर को। लेकिन यहाँ पे आपसे डायनेस्टी पूछ ली गई, यहाँ पे नेम्स आपको प्रोवाइडेड नहीं है। अगर आपसे डायनेस्टी पूछी जाए तो इसमें ऑप्शन डी संगम डायनेस्टी, संगमा डायनेस्टी या संगम डायनेस्टी, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस कॉल्ड? तो पृथ्वी की सतह के ऊपर की सबसे जो ऊपरी परत है वो क्या कहलाई जाती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ का सरफेस रहेगा जिसमें आपका क्रस्ट जो रहेगा सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, उसके नीचे होती है आपका अपर मेंटल, फिर आती है मेंटल, फिर होती है आउटर कोर और फिर होती है आपकी इनर कोर। अगर ऊपर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो सबसे ऊपर आपकी लेयर होती है, अर्थ के ऊपर लेयर होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर की, फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर की, फिर होती है मेसोस्फेयर की, फिर थर्मोस्फेयर की और फिर होती है आपकी एक्सोस्फेयर की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपकी जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेड कलर ऑफ टमेटोज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। लाइकोपिन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं जिसकी कारण की वजह से जो टमाटर होते हैं वो लाल कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। विथ विच स्पोर्ट्स इज संजना भतुला एसोसिएटेड? तो जो संजना भतुला है इनका संबंध कौन से खेल से है या फिर किस खेल से ये आपकी जुड़ी हुई है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए रोलर स्केटिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोलर स्केटिंग जो है उससे संबंधित एक भारत के प्लेयर रहेंगे संजना भटूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पटकाई हिल्स आर पार्ट ऑफ डैश माउंटेन्स? तो पटकाई पहाड़ियां डैश पहाड़ों का हिस्सा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पूर्वांचल आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पूर्वांचल माउंटेन्स जो है उसका एक पार्ट है आपका पटकाई हिल्स। द टर्म फुट फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो जो शब्द है आपका फुटफॉल
ये जो शब्द है ये किस खेल से आपका जुड़ा हुआ है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेनिस से जुड़ा हुआ है आपका फुट फॉल्ट शब्द। दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है ये किस राज्य में आपका स्थित है, किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको गुजरात स्टेट में। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। गुजरात स्टेट में दुनिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लोकेटेड है। तो ये टोटल आज की जो हमारा सेट था, जो हमारी आज का पार्ट था इस सीरीज का, टॉप 50 स्टैटिक जीके क्वेश्चन सीरीज का, उसमें टोटल हमने 50 क्वेश्चंस को आज के सेट में कवर किया है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे, जहां से एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चंस में हमने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। जो टॉपिक हमने कवर किया है, जिस टॉपिक का क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फुल प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर बात की जाए, अगर आप हमारी सीरीज को देख रहे हैं तो एंड में हम आपको 2 टेस्ट के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो आज के टेस्ट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, विच अमंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। जो आज का हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है वो रहेगा, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया? कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? हमने कवर करा था इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन का भी जो आपका करेक्ट आंसर है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। जिसमें सबसे बड़ी जो बाउंड्री हमने कवर की थी, इंडिया सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? तो वो करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटा लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? तो वो करता है अफगानिस्तान के साथ। तो ये क्वेश्चन भी हमने कवर किया था फुल डिटेल में। तो आंसर दोनों क्वेश्चंस के आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से सेट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको इस सीरीज के अंदर, और एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। धन्यवाद। डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे आपको करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा चैनल रहेगा रवि स्टडी जीके। दोनों चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसमें आपको हिंदी मीडियम का कंटेंट मिलता है। अगर वेबसाइट की बात की जाए तो हमारी बुक्स की वेबसाइट रहेगी रवि अदिति publications.com। ये जो हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको फिजिकल बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे वन लाइनर की एक बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी नोट्स भी आपको ये जो हमारी वेबसाइट है इस पे ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप इसको एक बार वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर बात की जाए पीडीएफ नोट्स की, हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, जिस पे आपको ई बुक्स या फिर जो पीडीएफ नोट्स है वो अलग अलग प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर बात की जाए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की, तो मोबाइल एप्लीकेशन का नेम रहेगा रवि स्टडी एप्लीकेशन ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको प्रोवाइडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये आपको क्यों डाउनलोड करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आपको जो फ्री नोट्स हैं वो भी मिलते हैं, फ्री पीडीएफ्स मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। सभी कंपाइलेशन आपको जो ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इस पे मिल जाता है। फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रहेगा हमारा रवि अदिति क्लासेस। दोनों चैनल्स पे आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो भी वीडियोस रहेंगी, पीडीएफ्स रहेंगी, उनके अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आप इसको भी एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।